जी तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि आप इस वीडियो की मदद से 10 मिनट में अपने एम्पो खुद डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए, 3 साल के एम्पो आप इकट्ठे डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी 2023 है तो पिछले साल 2022, 2021 और 2020 का आप एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या RCPC, या आपको अगर खाते से जॉब मिला है तो वो होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी। आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आप फ्रांस में रह रहे हैं किसी किस्म के भी। आपका एड मेडिकल बना हुआ है या आपने असाइलम अप्लाई किया था, या आपके पास कोई भी और प्रूफ है वो लगा लीजिए। और तीसरे नंबर पे आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, चाहे किसी के घर का या किसी एसोसिएशन का। तो ये चीज़ें हों तो आप अपना एम्पो डिक्लेयर कर सकते हैं। ये ज़रूर करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई पेपर अप्लाई करते हैं या आपने अपनी फैमिली बुलानी है, कोई बैंक से क्रेडिट लेनी है, तो हमेशा आपसे एम्पो मांगे जाएंगे। तो 3 साल के मैंने ये देखिए फॉर्म 2022, 21 और 20 के मैंने नीचे लिंक में डाल दिए हैं। आप यहाँ से इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और घर के आसपास जो भी आपके शॉप है, इंटरनेट कैफ़े, वहाँ से प्रिंट कर लें। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, एम्पो आपने कैसे डिक्लेयर करना है, चाहे 2022 का है, 21 का और 20 का, 3 साल का कर सकते हैं। तो देखिए, इसके टोटल 6 सफ़े हैं, मैंने प्रिंट किए हैं आपके लिए। तो काइंडली मैंने सफ़ों पे नंबरिंग की है। देखिए, 1 नंबर वो है जो पहले मेन सफ़ा है, 2 नंबर वो है जिसको आपको यहाँ पे 2022 लिखा नज़र आएगा, और अगर 2021 के हैं तो 21 होगा, और अगर 20 के हैं तो 20 होगा। ये पेज नंबर 2 है। आगे इसका 3 नंबर पेज वो है जिस पे देखिए ख़त्म लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ लिखा होगा, ये नंबर है 3। 4 नंबर सफ़ा जनाब ये रहा, 4 नंबर सफ़ा है। देखिए यहाँ पे 4 का एक लफ्ज़ है, तो ये 4 नंबर है। आगे चलिए, 5 नंबर सफ़ा ये है, ये देखिए इस तरह का है, खाली सफ़ा है, ये 5 है। और आखिरी सफ़ा है 6 नंबर, ये जिस पे तस्तासियों लिखा है, ये 6 नंबर सफ़ा है। तो दोस्तों 6 सफ़े हैं टोटल एम्पो की, और बहुत ईजी काम है। इसको फिल कर लेंगे आप, देखिए 5-7 मिनट में आप फिल कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो जनाब, ये रहा आपका मेन सफ़ा। पॉइंट मैंने लिखे हैं कि टोटल कितने पॉइंट हैं जो आपने लिखने हैं या निशान लगाने हैं। ये देखिए, फर्स्ट पेज एक ये पॉइंट है, उसके बाद ये 2-3 मैंने ऐसे सारे नंबर लिखे हुए हैं जो आपको हर पेज पे मिलेंगे। तो सिंपल, वो सारे भाई बहनें जिन्होंने पहली दफ़ा डिक्लेयर करना है एम्पो, सबसे पहले आप इधर क्रॉस का निशान लगा दीजिए ऊपर, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे। सिंपल, ये लगा लिया आपने। अब आप नीचे आएँ इधर, कि आप अपना सिचुएशन लिखेंगे कि आप क्या हैं। मिस यू, कि आप मर्द हैं, मिस्टर हैं, उसके लिए इधर निशान लगाएं। अगर आप एक लड़की हैं, आप डिक्लेयर कर रही हैं, तो आप इधर मादाम पे लगा दें। मैंने इधर मिस यू पे लगाया है। ये नंबर 2 हो गया। तीसरा पॉइंट, आप अपना नो दे नेसोंस, कि आपका नाम क्या है, फैमिली नेम, तो उसके लिए आपने अपना यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट पे सर नेम लिखा हुआ है, अपना पासपोर्ट पास रखिए। सर नेम जो इधर लिखा हुआ है वो इस खाने में लिख दीजिए, इसके सामने आप अपना सर नेम लिख दीजिए। 4 नंबर पे आप आइए, फेनो। फेनो इस खाने में 4 पे आप लिखिए जो आपके पाकिस्तानी या कोई भी आपका पासपोर्ट है उस पर गिवन नेम है, वो लिख दीजिए। नीचे आ जाइए 5 पे दातू नेसोंस, इधर आप अपनी बर्थडे लिखिए, जो आपकी तारीख़ पैदाइश है, यहाँ पे दिन, फिर महीना और फिर साल। 6 नंबर, ल्यू दे नेसोंस, कि आप कहाँ पैदा हुए हैं। देखिए, जो भी फ्रांस से बाहर पैदा हुए हैं, हम सब जो फ्रांस से बाहर पैदा हुए हैं, यहाँ पे चुप करके 99 लिख दीजिए। 99 मतलब बाहर पैदा हुए हैं। कहाँ? आगे देखिए, इस खाने में आप शहर का नाम लिखिए, जिस शहर में पैदा हुए हैं आप, जिस शहर है जो पाकिस्तान में आपका शहर है, और आगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जिस भी आप मुल्क हैं वो इधर लिख दीजिए। शहर, सिटी और मुल्क का नाम। आगे चलिए 7 नंबर में, यहाँ पे फिर आप लिख दीजिए इस खाने में आप अपना फैमिली नेम, वो जो आपने इधर लिखा है आपका, वो फिर इधर भी लिख दीजिए। नीचे आप आइए, इधर आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए, और उसके नीचे यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिए। ये ज़रूर लिखिएगा, ज़रूरी होता है। ठीक है जी। ये हैं जो अकेले बंदे हैं जिनका कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी बीवी भी इधर ही है, मौजूद होनी चाहिए फ्रांस में, या आपका शोहर है, तो आप उसकी डिटेल इधर लिख दीजिए। अगर आपकी बीवी है तो उनका इधर मदाम पे क्लिक करें, इधर निशान लगाएं, और इधर उसी तरह सेम जैसे इधर आपने अपना सरनेम लिखा उनका लिखिए।
आपका गिवन नेम लिखा, उसके सामने उनका गिवन नेम। इसी तरह बर्थडे उनका लिखिए, डिपार्टमेंट सेम 99, जिधर वो पैदा हुई हैं, और कंट्री जो भी है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, वो लिख दीजिए। सेम नीचे आ जाइए, उनका यहाँ पे जैसे आपने अपना फैमिली नेम लिखा, इधर उनका मोबाइल नंबर और ईमेल। देखिए ऊपर वाला सेक्शन सिर्फ आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और कंट्री है। नीचे आ जाइए, हमने ये काट लिया। ये देखिए एड्रेस लिख रहे हैं आपने, 10 नंबर पे आप एड्रेस लिखिए। नंबर, ये जो निशान इसके आगे आप नंबर लिखिए, जो भी आपके एड्रेस का नंबर है, आपकी गली है, चाहे ख्यू है, चाहे आपका एवेन्यू है, तो वो लिखिए। 1 नंबर है, 5 है, 50, 60 जो भी है, आगे लिख दीजिए। जैसे एवेन्यू जॉन जोस है, रोई लुइस मिशेल है, कोई भी किसी किस्म की आपकी गली आती है तो वो लिख दीजिए। जो भी ख्यू है आपकी, वो गली लिखिए, ख्यू या एवेन्यू। नीचे देखिए कोड पोस्टल, जो आपका पोस्ट कोड है वो देखिए, आपका 5 लफ्ज़ों का पोस्ट कोड इधर लिख दीजिए। और कम्यून के सामने आप शहर का नाम लिखेंगे, जो आपका शहर है, पेरिस है, सक्सल है, बोबिनी है, ला कोर्नोव है, आप स्ट्रासबर्ग से हैं, कहीं से भी है वो इधर लिख दीजिए। नीचे आ जाइए, अपार्टमेंट की डिटेल लिख दीजिए आपकी, कि कौन सा नंबर है घर का, एताज के मंजिल कौन सी है। लिखना चाहें ना भी लिखें तो खैर है, खैर ने उसका नाम वगैरह इधर ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। तो इसलिए स्टैचू 11 नंबर पे देखिए, स्टैचू के सामने आप लिखिए, अगर आप मालिक मकान हैं, जो कम चांसेस होते हैं, फिर भी अगर आप मालिक मकान इधर निशान लगाएं। आपने किराए पे मकान लिया हुआ है तो इधर निशान लगाएं। आपने दोस्तों के साथ मिलकर किराए पे लिया हुआ है और आपके किराए की रसीद में आपका नाम है तो इधर, और इधर लगाइए। वरना ज़्यादा जो आप दोस्तों के साथ मिलजुल के रहते हैं, जिनको हम पाकिस्तानी ज़बान बोलते हैं कि छड़े रहते हैं, तो आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए, ए बैकजे ग्रेचुइटमो। और आगे यहाँ पे जो आपका मालिक मकान है, जिसके नाम पे जिसने लिया हुआ है मकान किराए पे, उसका नाम लिखिए। और अगर आप मिल के किराए पे लिया हुआ है 2 बंदों ने, तो दूसरे का नाम लिखिए। ठीक है जी, ये हो गया 11 तक। नीचे आ जाइए आखिर में पेज के, देखिए आ के सामने आप शहर का नाम लिखिए, जो आपका शहर है, जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपने ऊपर इधर लिखा है, इधर जिधर आप रहते हैं, जो आपका एड्रेस है वो लिख लीजिए। मैंने मिसाल पेरिस की लिखी है। ल, इसके सामने डेट लिखेंगे जिस दिन आपने ये फॉर्म फिल किया है। मैंने मिसाल ये लिख दी है, और 14 नंबर लिखे कि यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। शहर का नाम लिखें आप, तारीख़ लिखें, और यहाँ पे आपने साइन कर दें। आगे चलिए, ये देखिए ये आ गया पेज नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज़ लिखनी है। देखिए पॉइंट मैंने 15 लिखा है कि क्या लिखना है, कि अगर आप शादीशुदा हैं, मागी हैं तो इधर निशान लगाएं, तलाक़ याफ्ता हैं तो इधर, पक्स से हैं, अगर आपने फ्रांस में पक्स किया है फ्रांस के कानून में, तो वो इधर निशान लगाएं। अगर आप कमा रहे हैं, आप छड़े हैं, तो आप सेलिबैत हैं, आप इधर निशान लगा दीजिए क्रॉस के, आप कमा रहे हैं ऊपर। ठीक है जी। अगर आप बेवा हैं तो इधर ऊपर, हमारे ज़्यादा लोग या तो शादीशुदा हैं इधर, या कमारा, इधर निशान लगा दीजिए। ठीक है जी। पेज नंबर 2 पे सिर्फ आपने एक निशान लगाना है, आपकी सिचुएशन शादीशुदा, गैर शादीशुदा, कमारा की, ये निशान लगा के बाकी देखिए पूरा पेज आपने खाली छोड़ देना है। पूरा पेज 2 पूरा खाली। आगे चलिए पेज 3 पे सिर्फ आपने ये जो लिखा है ना, ख़त्म ए सलाह, पहला जो खाना है ये, इधर आप एक फिगर लिख दीजिए कि कितनी आप तनख्वाह ले रहे हैं, कितनी आपकी तनख्वाह है पिछले साल 2022 की। देखिए 8 और 9,000 के दरमियान लिखिए, क्योंकि अगर आप 9,718 से ऊपर लिखेंगे तो आपका एड मेडिकल नहीं लगेगा। एड मेडिकल की लिमिट है 9,718, तो आप 8,000, 8,050, 9,100 कुछ भी लिख दीजिए इधर। AJ1 AJ के आगे सिर्फ पहले खाने में बस। और वो जो जिनकी बीवी है साथ, तो वो इधर अपनी बीवी का लिख दीजिए, इधर यहाँ पे उनके सामने बस। पेज 3 पे सिर्फ ये लिखा, बाकी सारा खाली। पेज 4 पूरा खाली छोड़ेंगे। पेज नंबर 4 जो मैंने आपको बताया था, जिस पे इधर 4 नंबर लिखा है, ये पूरा खाली छोड़ेंगे आप। पेज नंबर 5 पूरा खाली छोड़ेंगे। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 अतस्तासियों दे बैरजमो है। पहली लाइन में आपके मालिक मकान का नाम, जिसने आपको डोमिसाइल दिया है उसका नाम। अगर तो आपकी एसोसिएशन है
किसी आपने एसोसिएशन का एड्रेस लिया हुआ है तो उस एसोसिएशन का नाम लिखिए यहाँ पे। किसी भी आपने एसोसिएशन रेड क्रॉस का लिया है तो उसका नाम लिखिए, और इसी तरह ही उसका एड्रेस, जो आपने एड्रेस पहले पेज पे लिखा था वो एड्रेस लिखिए। ये आपका एड्रेस, और इधर इधर आपका नाम आएगा, नो और प्रेनोम, आपका पूरा पहले सर नेम लिखें इधर, फिर आपका गिवन नेम लिखिए। नीचे alors domicile depuis le, इस डेट पे लिखिए जब से आप इधर रह रहे हैं इस एड्रेस पे, आपका ये डोमिसाइल है वो लिख दीजिए और आगे इसको क्रॉस कर दीजिए। उसी तरह नीचे आइए, इधर अपने आप सिटी का नाम, जिधर आपका डोमिसाइल है वो लिखिए नाम, इधर आप तारीख लिखिए जिस तारीख को डोमिसाइल बन रहा है, और इस खाने में मालिक मकान साइन करेगा। इधर मालिक मकान साइन करेगा तो आपका ये रेडी हो गया। तो जनाब जब ये सब रेडी हो गया है तो अब आपने इन सब पेपर्स को और साथ अपने पासपोर्ट की कॉपी, डोमिसाइल और प्रूफ को कहाँ भेजना है ये देखिए। गूगल में सर्च करें, जाके गूगल में लिखें सेंट्रे दे फिनांस पब्लिक और आगे आपका शहर जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिधर आपका डोमिसाइल है, तो वहाँ पे जो एड्रेस आएगा ये सारे डॉक्यूमेंट एक लिफाफे में डाल के उधर पोस्ट कर दें या वहाँ पे जाके उनके डिब्बे में फेंक आएँ। तो ठीक है जी, इस तरह आपका और सारा उनके पास चला जाएगा और आपका एम्पो डिक्लेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए ये लास्ट पे मैंने इन सब पेज की एक फ़ोटो लगा दी है ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको आसानी से देख के तो फॉर्म फिल कर लें आसानी से। कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। मेर्सी beaucoup।